हेलो स्टूडेंट, आई निशा पाशा साल्वी, योर बायोलॉजी मेंटोर। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं सेल के क्वेश्चन आंसर। चूंकि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सारे ऑर्गेनेलीज हमने पढ़ लिए, डिटेल में पढ़ लिए, राइट। एक एक एनसीईआरटी की लाइंस को हमने देख लिया है। तो आज बच्चों आपको खुद को पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब उसी लाइन को एग्जैक्टली लाइन उठ करके आ रही है। इज दैट क्लियर? तो हमें क्या करना है, एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत अच्छे से करनी है बच्चों, ठीक है। वीडियोस अच्छे से देखना है, कंटेंट अपन को खुद का अच्छे से नोट्स वाइज बनाना है, राइट। खुद का जितना लिखोगे उतनी चीज़ें अच्छे से होगी। जितना आप पूरी एनसीईआरटी को, आप मेरी बुक देखोगे एनसीईआरटी की, पूरा हाईलाइटेड है, ठीक है। मैं दिखाऊंगी कभी वीडियो के दौरान, पूरी हाईलाइटेड है, मतलब एक भी ऐसा शायद पेज नहीं होगा जिसमें मैंने हाईलाइट ना कर रखा हो। इज दैट क्लियर? तो आज जो क्वेश्चन आंसर है उसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ ऑमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला रिगार्डिंग सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, राइट। हमने थर्ड पार्ट के अंदर भी क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, और आज भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन जो, मतलब आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन वी हैव, उसी में से आपको देखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द कंसेप्ट ऑफ ऑमनी सेल्यूला ई सेल्यूला रिगार्डिंग सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज बाय। जब हमने चैप्टर फर्स्ट जो है इसका टॉपिक स्टार्ट किया था, सेल का फर्स्ट पार्ट जो स्टार्ट किया था, उसके अंदर हमने ये करा था, राइट। तो कौन है? रुडोल्फ विर्को। क्या बताया था उन्होंने कि जो पुरानी सेल है, ठीक है, जो पुरानी सेल है उसी से ही क्या बन रहा है, न्यू सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट का क्या है, द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म्स ऑफ अ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। जस्ट लास्ट वाला जो पार्ट हमने पढ़ा, इसमें पूछा गया है एक तो शॉर्टर आर्म और लॉन्गर आर्म, राइट। किसके अंदर पूछा है? सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, यहां पर मैंने क्या बनाया है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। सब मेटासेंट्रिक का मतलब है थोड़ा सा, लाइक ये हो गई पी आर्म, ये हो गई क्यू आर्म, ठीक है। तो क्या पूछा है, द शॉर्ट एंड द लॉन्गर आर्म्स ऑफ द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रेफर टू एज, राइट। मैंने लिख ही दिया है। शॉर्टर आर्म, क्या एम आर्म और एन आर्म हमने पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। एस आर्म और आई आर्म पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। पी एंड क्यू आर्म, शॉर्टर आर्म एंड लॉन्गर आर्म, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्यू आर्म एंड पी आर्म, क्यू को आप शॉर्टर नहीं बोलते हैं तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो करेक्ट जो ऑप्शन है वो है हमारा सी। इज दैट क्लियर? डन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनेलीज डज नॉट कंटेन डीएनए। आपको बताना है कि जो ऑप्शंस है, वी हैव 4 ऑप्शंस, यहाँ पर आपको पेयर दिया हुआ है ऑर्गेनेलीज की, मतलब 2 ऑर्गेनेली दिया है और उसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पेयर है जिसके अंदर जो डज नॉट कंटेन डीएनए, जिसके पास डीएनए नहीं होता है, राइट। तो देखें, न्यूक्लियर एनवेलप एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है बट इसमें नहीं होता है। बट हमसे क्या पूछा है? पेयर। तो ये आंसर हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट होता है बट लाइसोसोम में नहीं होता है, बट पेयर पूछा है हमसे, तो ये ऑप्शन भी गलत है, राइट। क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट में हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है बट वैक्यूल में नहीं होता है, बट पेयर पूछा है हमसे, तो ये ऑप्शन भी गलत है। लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल, दोनों में ही जो हमारा डीएनए है वो नहीं पाया जाता है। दैट मीन्स राइट आंसर इज डी। आ गई बात समझ में? क्वेश्चन पूछा था फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेली डज नॉट कंटेन द डीएनए, दोनों के पास डीएनए नहीं हो वो वाला पेयर चूज करना था। तो यहां पर तो इसमें था, इसमें भी था, इसमें भी था, बट इन दोनों के अंदर ही हमारा डीएनए नहीं है, तो दैट मीन्स डी इज अ करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो क्या काम करता है या किसमें अपना योगदान देता है, पार्टिसिपेट करता है? फैटी एसिड ब्रेकडाउन में। क्या फैटी एसिड का ब्रेकडाउन करता है? फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसाइकल,
क्या करता है? सिक्रेटरी वेसाइकल का फॉर्मेशन करता है। रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में तो गोल्जी होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही रेलेवेंट नहीं है। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का एक्टिवेशन करता है? नहीं, राइट। तो अब यहां से देखो, फैटी एसिड ब्रेकडाउन एंड फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल, फैटी एसिड का जो ब्रेकडाउन है वो भी नहीं करता है। यहां पर जो काम है बेसिकली वो है फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसाइकल। क्यों मैम, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? आपको पता है मॉडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, मॉडिफिकेशन हो रहा है प्रोटीन का। अब प्रोटीन सॉर्टिंग करने के लिए, याद करो, वो जो नई नवेली दुल्हन थी उसने खाना बना लिया था, उसने पैक कर लिया था, लेकिन कोई माध्यम चाहिए था, कोई हेल्पर चाहिए था। तो हेल्पर कौन था? हमारा गोल्जियन वैक्यूल था, ठीक है, यानी कि सिक्रेटरी वेसाइकल। इज दैट क्लियर? तो आंसर इज बी इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? जस्टिस हो रहा है आंसर के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following events does not occur in rough endoplasmic reticulum? RER की बात हो रही है फर्स्ट ऑफ ऑल। यहां पर पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा इवेंट है, राइट, कौन सा ऐसा इवेंट है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन सी वाली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं करती है? तो प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, ठीक है। प्रोटीन फोल्डिंग करेगी, बिल्कुल करेगी, क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस करेगी। प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन यानी कि प्रोटीन का सिंथेसिस करेगी, बिल्कुल सही है। क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड बिल्कुल करेगी, लेकिन फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस, लिपिड आ रहा है, लिपिड आ रहा है, कौन करेगा? एसईआर करेगी, राइट, कौन करेगा? एसईआर करेगी। तो ये जो डी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि भाई ये जो एक फंक्शन है या एक जो इवेंट है वो रफ ईआर नहीं करती है। डन। चलिए, Which of the following cell organelles is responsible for extracting energy from carbohydrate to form ATP? ठीक है, क्या बोला? देखो, इनमें से कौन सा वो ऑर्गेनली है जो कि रिस्पॉन्सिबल है क्या? एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने में, कौन से रूप में? एटीपी के फॉर्म में। कहां से? कार्बोहाइड्रेट से। ऐसा ऑर्गेनली बताओ जो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी को एटीपी के रूप में एक्सट्रैक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ये है हमारा क्वेश्चन, राइट। क्या वो राइबोसोम है? क्या वो क्लोरोप्लास्ट है? माइटोकॉन्ड्रिया है? लाइसोसोम? याद करो, एनर्जी, ठीक है, करेंसी ऑफ एनर्जी कौन निकालता है? पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? डेफिनेटली माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियन, दैट मीन्स एक माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है। डन। चलिए, सेलेक्ट द मिसमैच। यहां पर हमें मिसमैच को सेलेक्ट करना है कि कौन सा जो पेयर है वो करेक्ट पेयर नहीं है। सो गैस वैक्यूल, ग्रीन बैक्टीरिया, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, एनिमल सेल्स, प्रोटिस्ट, यूकैरिया, मिथेनोजेंस, प्रोकैरियोट्स। देखो, जो मिथेनोजेंस है वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, जैसे हम आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं, ठीक है। प्रोटिस्ट जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स होते हैं, तो ये पेयर भी बिल्कुल करेक्ट है। गैस वैक्यूल हम बैक्टीरिया के अंदर पढ़े थे, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, क्या वो एनिमल सेल में पाई जाती है? हमने बात करी थी जब प्लांट सेल और एनिमल सेल की, तो हमने बोला था लार्ज वैक्यूल जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल, सिक्रेटरी मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो प्रेजेंट होते हैं, राइट, वो किस में होते हैं? हमारी वैक्यूल में होती है। प्लांट वैक्यूल में, प्लांट सेल के अंदर प्लांट वैक्यूल होती है, ना कि एनिमल सेल में। यानी कि ये कैसा हो गया? मिसमैच हो गया। तो करेक्ट आंसर इज बी। डन। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए, 8th क्वेश्चन क्या कहता है? अ सेल ऑर्गेनेली कंटेन अ हाइड्रोलिटिक एंजाइम इज, ठीक है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनेली है जिसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम है? राइट, लाइसोसोम हमने पढ़ा था। लाइसोसोम में हमारे पास क्या हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, जैसे हमारे पास लिपिड्स के लिए, प्रोटीन के लिए प्रोटीनेजेस, हाइड्रोलाइजेज, लाइपेज, ये सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम थे जो डाइजेस्ट कर पा रहे थे। तो आंसर इज लाइसोसोम। इज दैट क्लियर?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, राइट। अभी जस्ट इससे पहले वाला जो पार्ट हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था साइटोस्केलेटन, मतलब न्यूक्लियस से जस्ट पहले, ठीक है, साइटोस्केलेटन देखा था। साइटोस्केलेटन में हमने बात करी थी किस किस की, माइक्रोट्यूब्यूल्स की, माइक्रोफिलामेंट की, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की। माइक्रोट्यूब्यूल्स में हमने 9+0 और 9+2 का जो अरेंजमेंट देखा था। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो हमारे ऑर्गेनेलीज हैं, कौन कौन से जो पार्ट्स हैं उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स पाया जाता है, राइट। तो आ जाओ, सेंट्रियोल में, स्पिंडल फाइबर में या क्रोमेटिन में। तो सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल्स पाया जाता है, स्पिंडल फाइबर में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स पाया जाता है, बट क्रोमेटिन में नहीं पाया जाता है। दैट मीन्स ये ऑप्शन रॉन्ग। सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोसोम एंड सेंट्रियोल। जी भाई, जो हमारा सेंट्रोसोम एंड जो सेंट्रियोल है इनमें माइक्रोट्यूब्यूल पाया जाता है, बट न्यूक्लियोसोम में नहीं पाया जाता है। दैट मीन्स ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। सीलिया में पाया जाता है, फ्लैजिला में पाया जाता है, बट पैरोक्सिसोम में नहीं पाया जाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्पिंडल फाइबर, यस, सेंट्रियोल्स, यस, सीलिया, यस। दैट मीन्स इन तीनों के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स पाया जाता है। सो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज इज एनक्लोज्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन से जो कवर्ड है ऑर्गेनेली वो कौन सा है। यदि हम बात करें न्यूक्लियाई की तो डबल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की डबल मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट की डबल मेम्ब्रेन है। तो जो लाइसोसोम है हमारा वो कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल आर। यहाँ पर जो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है वो कौन सा है, तो यहाँ पर एंथोसायनिन जो है वो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है, राइट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। अब पूछा है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनेली है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, राइट। तो लाइसोसोम अभी जस्ट पढ़ा था सिंगल लेयर से है, मीजोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही इन्वेजन है, वैक्यूल टोनोप्लास्ट पाई जाती है, राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, हम पढ़ चुके हैं, राइट। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन। डीएनए इनमें से किस में प्रेजेंट नहीं है। न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, बट व्हाट अबाउट द राइबोसोम। राइबोसोम में डीएनए प्रेजेंट होता है क्या, नहीं, तो रॉन्ग आंसर। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक तो होता है हमारा आरएनए, ठीक है, और एक होता है हमारा प्रोटीन। तो डीएनए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इज दैट क्लियर। चलिए, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक्स एंड द होस्ट टिश्यू आर। अटैचमेंट बनाने के लिए काम कर रहा था, ठीक है, हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर हमने फ्लैजिला पढ़ा था बैक्टीरिया के अंदर, हमने फेमरी पढ़ा था, हमने पिलाए पढ़ा था। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रॉक से अटैचमेंट बनाना या होस्ट बॉडी से अटैचमेंट बनाना है, तो कौन हेल्प करेगा। क्या मीजोसोम। होल्ड फास्ट हमने किस में देखा था, याद करो फटाफट से, ठीक है, राइजोइड या फिम्बरी। तो जो फिम्बरी है बच्चों वो क्या करती है, एक बैक्टीरिया को अटैचमेंट प्रोवाइड कराती है ताकि वो रॉक से या अपने होस्ट सेल से अटैच हो सके। इज दैट क्लियर। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, आप ये कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि होल्ड फास्ट किस में पाया जाता है, राइट। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। जो इनमें से कौन सी इंक्लूजन बॉडी नहीं है जो कि प्रोकैरियोट्स में पाई जाती, नॉट एन इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। क्या वो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल है, क्या वो पॉलीजोम है, क्या वो फॉस्फेट है या साइनोफाइसिन है। देखो, ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल प्रेजेंट होता है, और साइनो जो हमारा फाइसिन ग्रैन्यूल है वो भी प्रेजेंट होता है। तो आंसर इज पॉलीजोम। ये वाला कोई ग्रैन्यूल हमारे पास इंक्लूजन बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता। Which structure perform the function of mitochondria in bacteria?
ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तरह फंक्शन करने वाला कौन सा ऐसा ऑर्गेनेली है, राइट, हमने बात करी थी इसकी, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा मीजोजोम। ठीक है, डन। चलिए, द solid liner cytoskeleton elements having a diameter of 6 nanometer and made up of a single type of monomer are known as। ठीक है, यहाँ पर हमसे पूछा है कि ऐसा सॉलिड लाइनर साइटोस्केलेटन कौन सा है और उसका जो डायामीटर है वो 6 सेंटीमीटर है और सिंगल टाइप का मोनोमर होता है ये, तो क्या है इसके अंदर, क्या वो माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोफिलामेंट है, इंटरमीडिएट फिलामेंट है या लेमिन्स है। तो अभी हम सबके डायामीटर देखेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल का क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट का क्या होता है एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट का क्या होता है। राइट, देखो बच्चों, यहां पर सीधा सीधा आंसर है। यदि आप क्वेश्चन समझोगे तो पहले तो मैं आपको डायमीटर बता देती हूँ, बट उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसमें एक और चीज़ दे रखी है। देखो, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है इसमें हमने देखा था कि हमारे पास 2 यूनिट थी, ठीक है, सब यूनिट थे, एक थी अल्फा और बीटा, राइट, इस तरीके से थी। तो हमने जब इसका डायग्राम बनाया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है, और इसके जस्ट पीछे भी वापस से ये भी 13 ही है, काउंट कर लेना बाद में, ठीक है, अल्फा और बीटा। पहली बात तो 2 सब यूनिट हो गई, ठीक है। यहाँ का जो डायामीटर है वो है 5, यहाँ का जो है वो है हमारा 15 और यहाँ का जो है वो है हमारा 5, ठीक है। तो टोटल हो गया हमारा 25 नैनोमीटर इन डायामीटर। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स में 2 चीज़ें हमें पता लगी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स एक तो 2 सब यूनिट से मिलकर के बना होता है, पहली बात, और दूसरा इसका जो डायामीटर है वो है 25 नैनोमीटर, ठीक है। 5 5 15 हो गया 25। चलिए, दूसरा हम बात करें इंटरमीडिएट फिलामेंट की। इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करें तो यहाँ पर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में हमने कहीं पर भी कोई भी सब यूनिट नहीं देखी, पहली बात, और इसका जो हमारा नैनोमीटर है, जो इसका डायामीटर है नैनोमीटर में, वो है 10 to 15 नैनोमीटर। डन। जो हमारे पास माइक्रोफिलामेंट है, माइक्रोफिलामेंट है, वहां पर एक ही तरह की सब यूनिट पाई जाती है, सिंगल मोनोमर पाया जाता है, और वो इस तरीके से राइट, इस तरीके से एक साथ ट्विस्टेड होती है, ठीक है, और ये होते हैं एक्टिन, ठीक है। अब यहां पर जो माइक्रोफिलामेंट है सिंगल मोनोमर होते हैं, एक दूसरे से ट्विस्टेड होते हैं, एक ही टाइप के हैं, एक दूसरे से ट्विस्टेड होते हैं, और इनका जो डायामीटर होता है वो होता है 6 नैनोमीटर। इज दैट क्लियर? हो गई बात समझ में? तो यहां पर हमसे पूछा गया है कि सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटन element having a diameter of 6 nanometer and made up of single type of monomer as known as। तो सिंगल मोनोमर से हमारा सिर्फ यही बना हुआ है और इसी का 6 नैनोमीटर है। इसके पास 2 हमारे पास सब यूनिट पाई जाती है, अल्फा एंड बीटा। यहाँ पर तो कोई मोनोमर ही नहीं पाया जाता है, राइट, और इसका जो होता है वो होता है 10 to 15, इसका होता है 25 नैनोमीटर। तो करेक्ट आंसर इज माइक्रोफिलामेंट। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? क्लियर हो गई सारी चीजें? चलो, द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ ए सेल kept in water is chiefly regulated by। क्या पूछा है? ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ ए सेल kept in water, जो सेल के अंदर वाटर होता है उसमें ऑस्मोटिक रेगुलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन रेगुलेट करता है? क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, वैक्यूल करता है, प्लास्टिड करता है, राइबोसोम? तो जो वैक्यूल है बच्चों, इसमें क्या होता है?
ठीक है, ये प्लांट सेल की वैक्यूल है। ऑस्मोटिक रेगुलेशन कौन करता है? ये वैक्यूल ही तो करती है, तो आंसर इज बी। डन। चलिए, द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय, देखो फिम्बरी अटैचमेंट में हेल्प करता है, पिलाए हमारा अटैचमेंट में हेल्प करता है, सीलिया क्या करेगा? जो फूड पार्टिकल है या जो कुछ जो भी एक ऑर्गेनेली है या पार्ट है उसको आगे पहुंचाने में हेल्प करता है। लेकिन जो मेजरली एक बैक्टीरिया को मूवमेंट कराने में, मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय, कौन हेल्प करेगा? फ्लैजिला। राइट, आंसर इज फ्लैजिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज, लिपिड का जो मेजर साइट है सिंथेसिस के लिए वो कौन सा है? सीधी सी बात है, चिकनी, स्मूथ। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रही थी? लिपिड एंड फैट का सिंथेसिस कर रही थी। राइट, तो राइट आंसर इज SER। डन। और RER में क्या हो रहा था? प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा था। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स of plastid does not contain stored food material, यहाँ पर प्लास्टिड में कौन सा ऐसा है टाइप जो कि फूड का क्या नहीं करता? स्टोर नहीं करता है। तो याद करो बच्चों, हमारे पास प्लास्टिड के कितने टाइप थे? 3 टाइप्स थे। ठीक है, जिसमें हमने बोला था ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। राइट, क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल था तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट था। क्रोमोप्लास्ट के पास भी पिगमेंट्स थे। ठीक है, जैसे कि ज़ैंथोफिल, राइट, कैरेटिनॉइड, ये क्या था? क्रोमोप्लास्ट के पास था। लेकिन यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस था, इसमें क्या हो रहा था? वी हैव 3 टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट जो कि फूड को स्टोरेज कर रहे थे। एक था हमारा इलायोप्लास्ट जो कि किसको स्टोर कर रहा था? ऑयल को, लिपिड को, फैट को। राइट, फिर एक हमारे पास था एल्यूरोप्लास्ट जो किसको स्टोर कर रहा था? प्रोटीन को, एल्यूरोन लेयर, याद आ गई? मोनोकोट में हमने देखा था। और एक था एलियोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट किसका स्टोरेज कर रहा था? स्टार्च का या फिर कार्बोहाइड्रेट का। डन। तो हमसे जो ऑप्शन पूछा है क्रोमोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट एंड अमाइलोप्लास्ट, तो आंसर होगा क्रोमोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि ये तीनों क्या हैं? हमारी ल्यूकोप्लास्ट है। डन। चलिए, वाई इज कैप्सूल एडवांटेजियस टू अ बैक्टीरियम? कैप्सूल का क्या एडवांटेज है बैक्टीरिया के अंदर? ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर कैप्सूल का क्या एडवांटेज है? इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरियम फ्रॉम डेसिकेशन। क्या डेसिकेशन का मतलब होता है? जब वाटर का लॉस हो। ठीक है, इट प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ लोकोमोशन, क्या लोकोमोशन में हेल्प करता है? इट अलाउज बैक्टीरियम टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, क्या ये उसका ये अलाउ करता है बैक्टीरियम को कि वो होस्ट सेल के अंदर क्या हो जाए? हाइड हो जाए। इट अलाउज द बैक्टीरियम टू अटैच टू द सरफेस, के अटैचमेंट में हेल्प करता है। देखो कैप्सूल है तो हमने बात की थी कि जो यहाँ पर देखो आपको क्या होगा? कैप्सूल, मैंने बताया था ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास मोस्टली क्या होता है? कैप्सूल होता है। और वो क्या करता है? बहुत ज़्यादा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है किसी भी होस्ट को इन्फेक्शन फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कैप्सूल होता है उससे क्या होता है? मान लीजिए ये एक सेल है, सेल के अंदर ये चला गया बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के जब आ जाता है तो इम्यून सेल्स जो है काम करना शुरू कर देती है। इम्यून सेल काम करती है तो ये इतना प्रोटेक्टिव लेयर होता है, इतना ज़्यादा रिजिड एंड हार्ड होता है कि ये इस बैक्टीरिया को हाइड कर लेता है इम्यून सिस्टम से या इम्यून सेल से, और क्या देता है? इसको प्रोटेक्शन देता है। एंड तो आंसर इज हमारा सी। राइट, इट अलाउज बैक्टीरियम टू हाइड फ्रॉम होस्ट टू इम्यून सिस्टम। इज दैट क्लियर? चलिए,
द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज्ड फॉर, जो ग्लाइकोकैलिक्स टर्म है वो किसके लिए यूज की जाती है? क्या? अ लेयर प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, तो उसको तो हम क्या बोलते हैं? पेरिप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया ना, बैक्टीरियल सेल ग्लाइको इंजीनियर्ड टू possess एन ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन, अ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। तो याद करो हमने सेल एनवेलप पढ़ा था, ठीक है। सेल एनवेलप के अंदर हमारे पास 3 लेयर्स थी, जिसमें हमने पढ़ा था ग्लाइकोकैलिक्स, राइट, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स में भी 2 मॉडिफिकेशन थी, लूजली अरेंज थी तो स्लाइम लेयर, और टाइटली या कॉम्पैक्टली अरेंज थी तो हमने इसको बोला था कैप्सूल, ठीक है। तो ऐसा था ये ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे जो रेलेवेंट आंसर है, सबसे जो एकदम फिट वाला जो आंसर है वो ये है, अ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, अ लेयर सराउंडिंग ऑफ द सेल ऑफ वॉल ऑफ द बैक्टीरिया इज नॉन एज ग्लाइकोकैलिक्स, राइट। तो डी इज अ करेक्ट आंसर। एनी डाउट? चलिए, which one of the following does not differ in E. coli and Chlamydomonas? ये क्वेश्चन हम एक बार कर चुके हैं, ठीक है, तो मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर रही, सीधा आंसर बता रही हूँ, सेल मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि एक तो कॉमन होती है, ये हमारा ये हमारा प्रोकैरियोटिक है, ये हमारा यूकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में राइबोसोम भी अलग होंगे, क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन भी अलग होगी और सेल वॉल भी अलग होगी, देन बट सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेम होगी, डिफर नहीं करेगी। Which one of the following structure is an organelle within an organelle? Important question, ठीक है। ऐसा ऑर्गेनेली बताओ जो कि खुद एक ऑर्गेनेली होकर भी दूसरे ऑर्गेनेली के अंदर प्रेजेंट है। ऐसे ऑर्गेनेली का नाम बताओ जो खुद ऑर्गेनेली होकर के एक ऑर्गेनेली के अंदर प्रेजेंट है। क्वेश्चन है ये, क्या वो राइबोसोम है, क्या वो पेरोक्सिसोम है, क्या वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या मीसोसोम है? देखो, मीसोसोम जो है वो बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन के इन्वेजन से होता है, तो ये ऑर्गेनेली थोड़ी ना है, ये तो ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है, और ऑर्गेनिज्म के अंदर मीसोसोम है, दैट मीन मीसोसोम तो नहीं हो सकता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, ये हमारे पास सेल है और सेल के अंदर हमारे पास क्या है? ER है। तो एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक सेल के अंदर ये ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, तो हम ये भी नहीं बोल रहे कि ये ऑर्गेनेली है और ऑर्गेनेली के अंदर है, तो ER भी नहीं होगा। पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम क्या है? माइक्रोबॉडीज है, माइक्रोबॉडीज हैं जो कि ऑर्गेनेली से ही निकलती हैं, डिटैच हो जाती हैं, ठीक है, एक वेसाइकल फॉर्म बन जाती है, वो होती है पेरोक्सिसोम, तो ये भी नहीं हो सकता। राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम क्या है? ऑर्गेनेली है, फिर भी एक ऑर्गेनेली के अंदर है। कैसे? देखो, राइट, ये क्या है? हमारे पास सेल है, सेल के अंदर हमारे पास क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल के अंदर हमारे पास क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। यहां पर भी राइबोसोम है, दैट मीन्स ये एक ऑर्गेनेली हो गया। सेल के अंदर राइबोसोम है, कौन सा राइबोसोम है? ATS है, तो ये ऑर्गेनेली हो गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये भी एक ऑर्गेनेली है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये भी एक ऑर्गेनेली है, बट क्लोरोप्लास्ट के पास भी 70S राइबोसोम प्रेजेंट है और इसके पास भी 70S राइबोसोम प्रेजेंट है। दैट मीन्स ऑर्गेनेली होने के बाद भी ये ऑर्गेनेली के अंदर है, ऑर्गेनेली होने के बाद भी ये ऑर्गेनेली के अंदर है, तो हम क्या कह सकते हैं? राइबोसोम इज अ करेक्ट आंसर, कि भाई स्ट्रक्चर ऐसा है जो कि खुद एक ऑर्गेनेली है लेकिन फिर भी एक ऑर्गेनेली के अंदर प्रेजेंट होता है। आ गई कहानी समझ में कि क्यों ऐसा हुआ? चलिए, इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, गोल्जी एपरेटस हमने पढ़ा था, उसकी लास्ट लाइन आप देखोगे तो वहां पर ये दोनों टर्म्स दे रखी है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोलिपिड्स ग्लाइकोसाइडेशन। कहाँ देखा था हमने? गोल्जी एपरेटस में, राइट। करेक्ट आंसर इज गोल्जी एपरेटस। Which one of the following is not considered as a part of endomembrane system?
क्या पूछा है, ऐसा कौन सा पार्ट है जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आता है। तो हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या पढ़ा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, राइट, लाइसोसोम, वैक्यूल, राइट, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ये 4 चीजें किस में आ रही थी, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आ रही थी। तो गोल्जी ठीक है, वैक्यूल ठीक है, लाइसोसोम ठीक है, बट पेरोक्सिसोम जो है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो राइट आंसर इज बी। इज दैट क्लियर, डन। चलिए, पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड अ सेल टेक्स प्लेस। पेप्टाइड का सिंथेसिस सेल के अंदर कहाँ होता है, क्या वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्रोमोप्लास्ट में होता है, या राइबोसोम में होता है। देखो, क्लोरोप्लास्ट में तो क्लोरोफिल होगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी ऑफ द पावर हाउस ऑफ द सेल है। क्रोमोप्लास्ट में जो पिगमेंट्स देते हैं पत्तियों को, फ्लावर को। राइबोसोम क्या करता है, ये प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो राइट आंसर इज डी, करेक्ट। चलिए, द मेन एरिया ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ अ सेल इज। मेन एरिया, बहुत सारी एक्टिविटी हो उसमें, वो मेन एरिया कौन सा है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेल है, अंदर हमारे पास साइटोप्लाज्म है, और इस साइटोप्लाज्म में हमारे पास वेरियस क्या है, ऑर्गेनेली है। बाहर इसके सेल वॉल है, अंदर इसके सेल मेम्ब्रेन है, और अलग अलग टाइप के ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है ना। हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, हमारे पास मीजोसोम प्रेजेंट है, हमारे पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, गोल्जी एपरेट। मैं दोनों सेल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, कंबाइंडली, एक इंडिविजुअल सेल की बात नहीं कर रही। तो सारे ऑर्गेनेली प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर, यानी कि साइटोप्लाज्म में, राइट। ये पूछ रहा है द मेन एरिया ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज, मतलब सारी तरह की एक्टिविटीज कहाँ होंगी, जहां पर सारे तरह के ऑर्गेनेली प्रेजेंट होंगे। सारे तरह के ऑर्गेनेली कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में, राइट। तो आंसर इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर वेरियस टाइप की एक्टिविटीज होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरियस टाइप के ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। डन। चलिए, Which one of the following has its own DNA? इनमें से ऐसी कौन सी सेल है, कौन सा ऑर्गेनेली है जिसके पास अपना खुद का डीएनए है। याद करो वो कहानी क्रूर राजा की, जो कि इनगल्फ कर लेता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ राइट आंसर, जिसके पास राइबोसोम भी है, जिसके क्या है, ये सेमी ऑटोनोमस सेल होती है, और अपना डीएनए भी है। डन। चलिए, Which one of the following structure between two adjacent cells is an effective transport pathway? दो सेल के बीच में कौन सा ऐसा कनेक्शन है जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है? क्या वो प्लाज्मोडेस्माटा है, क्या वो प्लास्टोक्विनोन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या फिर प्लाज्मोलीमा है? तो राइट आंसर इज प्लाज्मोडेस्माटा। याद आ गया, लिविंग कनेक्शन है ये। An elaborate network of filamentous proteinaceous structures present in the cytoplasm which help in the maintenance of the cell shape is called. ऐसा एक नेटवर्क लाइक प्रोटीनेशियस फिलामेंटस स्ट्रक्चर है जो कि सेल को शेप प्रोवाइड करता है। एज इट इज लाइन आपके एनसीईआरटी में, एज इट इज, ठीक है। साइटोस्केलेटन वाला पॉइंट देखो बच्चों, यदि एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है प्लीज मूर्खता मत करो, प्लीज अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मत मारो, एनसीईआरटी को रीड करना शुरू कर दो। अभी तक भी नहीं किया है तो जितना रीड करोगे, जितनी बार रीड करोगे, जितने एग्जाम्पल्स देखोगे, उतने क्वेश्चंस कर पाओगे। हमारा एजेंडा क्या है, नॉलेज विद अटैम्प्ट द क्वेश्चंस, राइट, वेरी क्विकली, वेरी एफिशिएंटली, वेरी करेक्टली। कब होगा, कब होगा? जब वीडियो अच्छे से देखोगे, जब नोट्स अच्छे बनाओगे, और सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी को फॉलो करोगे, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। डन। तो यहाँ पर एज इट इज लाइन दे रखी है, और ये है साइटोस्केलेटन से रिलेटेड। तो आंसर इज साइटोस्केलेटन, एज इट इज लाइन उठ करके आती है। मिडिल लैमेला इज कंपोज्ड ऑफ, जो मिडिल लैमेला होती है वो किससे बनी हुई होती है? कैल्शियम पैक्टेट से, राइट। म्यूरामिक एसिड कहाँ पाया जाता है? म्यूरामिक एसिड किसको बोलते हैं अपन? जहां पर अपने बोला था एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटिल ग्लूकासोअमीन, किस में था? पेप्टाइडोग्लाइकेन में, राइट। किसकी थी वो सेल वॉल? बैक्टीरिया की सेल वॉल थी। फॉस्फोग्लिसराइड
मेम्ब्रेन के अंदर, मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा था जो ग्लिसराइड्स होते हैं वो फ्लिप फ्लॉप करते हैं कभी कभी, ठीक है। सेमी सेल्यूलोज हमने कहाँ पढ़ा, जो हमारी प्लांट की सेल वॉल होती है उसके अंदर पड़ा हुआ होता है, उससे हमारी सेल वॉल बनी होती है प्लांट की, राइट। चलिए, साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ, साइटोस्केलेटन किससे बना हुआ है, कैलोज डिपोजिट्स है उसके अंदर, सेल्यूलोजिक माइक्रोफिब्रिल है उसके अंदर, प्रोटीनेशियस फिलामेंट है, या कैल्शियम कार्बोनेट ग्रेन्यूल्स है। आप यदि एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लोगे ना बच्चों तो सीधा सीधा आंसर कैच कर पाओगे, ठीक है। एज इट इज दिया हुआ ये लाइन। प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है, क्या वो डॉक्यूमेंट्री स्ट्रक्चर है, बिल्कुल भी नहीं। मेम्ब्रेन कनेक्टिंग द न्यूक्लियस विद द प्लाज्मोलेमा, क्या ये है न्यूक्लियस से प्लाज्मोलेमा का जो कनेक्शन है वो प्लाज्मोडेस्मेटा बनाता है, बिल्कुल भी नहीं। कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल, दो एडजेसेंट सेल यानी कि नेबरिंग सेल, ठीक है, ये एक कमरा और जस्ट इसके पास वाला कमरा नेबर हो गया, आप और आपके पड़ोसी नेबर हो गए, बिल्कुल आसपास वाले घर, दूर वाले पड़ोसी नहीं, बिल्कुल सटीक वाले पड़ोसी, उनके बीच में, या लिग्निफाइड सीमेंटेड लेयर बिटवीन द सेल। तो याद करो हमने कनेक्शन बनाए थे, पाथवेज बनाए थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी उसमें से निकल रही थी, याद आ गई। तो यहाँ पर कनेक्शंस बिटवीन दो एडजेसेंट सेल के बीच में काम कौन करता है, प्लाज्मोडेस्मेटा। तो राइट आंसर इज सी, डन। चलिए, इन जर्मिनेटिंग सीड फैटी एसिड आर डिग्रेडेड एक्सक्लूसिवली इन द, देखो बच्चों माइक्रोबॉडीज हमने पढ़ी, 3 टाइप की माइक्रोबॉडीज थी, पेरोक्सिसोम था, ठीक है, स्फीरियोजोम था, इसके अलावा हमारे पास ग्लाइऑक्सिसोम था, ठीक है। ग्लाइऑक्सिसोम जो होता है बच्चों वो जो है हमारा ग्लाइकोसाइलेट पाथवे में पाया जाता है और साथ ही साथ जो जर्मिनेटिक सीड्स होते हैं उसमें भी प्रेजेंट होता है। तो आंसर इज ग्लाइऑक्सिसोम्स में, डन। चलिए, वैक्यूल इन अ प्लांट सेल, जो वैक्यूल है वो प्लांट सेल में कैसी होती है, क्या लैक्स मेम्ब्रेन एंड कंटेन्स एयर, मेम्ब्रेन नहीं होती है और उसके अंदर हवा भरी होती है, बिल्कुल भी नहीं, टोनोप्लास्ट होती है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत। लैक्स मेम्ब्रेन एंड कंटेन वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, यदि यहाँ पर मेम्ब्रेन बोल देता तो ये लाइन बिल्कुल सही होती, तो ये लाइन भी गलत है। मेम्ब्रेन बाउंड है बट कंटेन स्टोरेज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, बिल्कुल भी नहीं, प्रोटीन एंड लिपिड्स तो ना स्टोर करते हैं, राइट। इज मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन्स वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, देखो जो मैं लाइन बोल रही थी वो उसने यहां पर कर दी, दैट मीन्स डी इज अ करेक्ट आंसर, डन। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन, इनमें से कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नहीं है, क्या वो ग्लाइकोलिपिड है, क्या वो प्रोलीन है, क्या वो फॉस्फोलिपिड है, या कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। देखो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड हमारे है वो होते हैं, मोइटीज होती है, ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, तो दैट मीन जो प्रोलीन है वो प्रेजेंट नहीं होती है, क्यों, क्योंकि अमीनो एसिड जो प्रेजेंट थे हमारे पास कौन थे, आग लगा दी, याद आ रही है, आग दी, याद आ रहा है, एल एलानिन, एल ग्लूटामीन, एल लाइसिन, डी एलानिन, राइट, ऐसा कुछ था हमारे पास, ये 4 थे, तो इनमें से यहाँ पर प्रोलीन लिखा है, दैट मीन्स ये हमारे पास नहीं होता है, डन। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ से हमें रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो सेलेक्ट करना है। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, हैव एन इंटरनल कंपार्टमेंट, दे थाइलेकॉइड स्पेस बाउंडेड बाय द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, ये तो कहीं लाइन ही नहीं पड़ी, ये तो बिल्कुल गलत है, क्यों, क्योंकि भाई क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव एन इंटरनल कंपार्टमेंट, हाँ भाई होते हैं, क्या उनके पास थाइलेकॉइड दोनों के पास होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में थाइलेकॉइड होता है, तो ये रॉन्ग हो गया। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए, हाँ भाई माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए होता है, तो ये वाला अभी तक तो सही है, हमें चारों ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, रॉन्ग हमें बताना है। द क्लोरोप्लास्ट आर जनरली मच लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है माइटोकॉन्ड्रिया से। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन एन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है, इनर मेम्ब्रेन भी होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, दैट मीन जो पहला ऑप्शन है हमें देखना है, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है इनमें से, तो आंसर इज ए, क्यों, क्योंकि यहां पर बोला है थाइलेकॉइड दोनों के अंदर, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, डन। चलिए,
क्लोरोफिल इज क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड इन, क्लोरोफिल जो होता है क्लोरोप्लास्ट में वो कहाँ प्रेजेंट होता है? क्या वो ग्रेना में प्रेजेंट होता है, क्या वो पायरेनॉइड्स में प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा में, या बोथ ग्रेना एंड स्ट्रोमा? देखो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता ना तो डार्क लाइट रिएक्शन का लोचा नहीं रहता, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो सीधी सी बात है, जो ग्रेना होती है उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। डन। जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो आपको ये बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा कि क्यों अपन ऐसा बोलते हैं स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन होती है उसमें, ये सारी चीजें आपको पता लग जाएगी। सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर, जो सेंट्रोमियर है वो किसके लिए जरूरी होता है? सेंट्रोमियर यानी कि ये वाला प्राइमरी कंस्ट्रक्शन रीजन जिसको हमने बोला था। मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स द पोल्स, क्या टुवर्ड्स द पोल की तरफ जाने के लिए होता है? साइटोप्लाज्मिक क्लीवेज के लिए होता है, क्रॉसिंग ओवर के होता है, या फिर ट्रांसक्रिप्शन के लिए होता है? किसके लिए सेंट्रोमियर जरूरी होता है? मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स द पोल के लिए जो है हमारा सेंट्रोमियर रिक्वायर्ड होता है। क्यों? क्योंकि मेटाफेसिक प्लेट के ऊपर अरेंज हो जाते हैं इस तरीके से, राइट? तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? काइनेटोकोर होता है। तो सेंट्रोमियर के पास में तो काइनेटोकोर होता है और इसी से स्पिंडल फाइबर जुड़ता है और पोल्स की तरफ उसको लेकर के जाता है। तो सेंट्रोमियर क्या कर रहा है? मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्रोमोसोम के, ताकि वो एक दूसरे से स्प्लिट होकर के कहाँ चली जाए? पोल्स की तरफ चली जाए, राइट? आ गई बात समझ में? चलिए, द मेन ऑर्गेनेली इन्वॉल्व्ड इन मॉडिफिकेशन एंड आउटिंग द न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन टू देयर डेस्टिनेशन, ठीक है? द मेन ऑर्गेनेली, ऐसा कौन सा मेन ऑर्गेनेली है जो इन्वॉल्व होता है मॉडिफिकेशन में एंड आउटिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन टू देयर डेस्टिनेशन? क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? यहाँ पर गोल्जी नहीं दे रखा है। यदि गोल्जी आता तो हम वहाँ पर गोल्जी लगाते, यदि दोनों ऑप्शन आते, बट यहाँ पर गोल्जी नहीं है, तो आंसर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डन? एनी डाउट? चलिए, the telomeric of eukaryotic chromosome consist of short sequences of, right? टेलोमेयर जो है यूकैरियोटिक के अंदर उसमें शॉर्ट सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। वो कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा ग्वानिन रिच रिपीट्स, राइट? क्या होता है उसमें? ग्वानिन जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द, जो क्लोरोप्लास्ट है क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है हम बात कर चुके हैं। क्वेश्चंस जो है अलग अलग लैंग्वेज में आते हैं, तो यहाँ पर हम बोलेंगे वो होता है थाइलेकॉइड के अंदर प्रेजेंट। डन? चलिए, राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड इन, राइबोसोम कहाँ बनता है, कहाँ से बनता है? क्या न्यूक्लियोलस से, साइटोप्लाज्म से, माइटोकॉन्ड्रिया से, या फिर गोल्जी बॉडी से? याद करो, न्यूक्लियोलस रीजन जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं था, डेंस रीजन था। यहाँ पर किसका सिंथेसिस हो रहा था? आरएनए का, यानी कि राइबोसोमल आरएनए का, राइट? तो राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियोलस। डन? चलिए, इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात हो रही है, जो हमारा सिंगर है निकलसन ने दिया था, उसमें पूछा गया है कि मेम्ब्रेन में क्या बोला? अपर लेयर इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक। जो अपर लेयर है, राइट, जो अपर लेयर है वो क्या नॉन पोलर थी, हाइड्रोफिलिक थी? देखो, हाइड्रोफिलिक होगा तो नॉन पोलर नहीं होगा, तो यानी कि ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, राइट? अपर लेयर इज पोलर बट हाइड्रोफोबिक, ये भी पॉसिबल नहीं है। यदि अपर लेयर पोलर है तो वो हाइड्रोफिलिक होनी चाहिए, राइट? तो यानी कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म अ बायमॉलिक्यूलर लेयर इन मिडिल पार्ट, फॉस्फोलिपिड लेयर क्या बना रही थी? मिडिल लेयर। प्रोटीन्स फॉर्म अ मिडिल लेयर, क्या प्रोटीन मिडिल लेयर बना रहे थे? बिल्कुल भी नहीं। तो सी इज करेक्ट आंसर, राइट? जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू द हमारा जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसके हिसाब से। डन? चलिए, एलिमेंट नेसेसरी फॉर द मिडिल लेमिला, मिडिल लेमिला किसकी बनी हुई होती है? कैल्शियम पैक्टेट की। तो क्या चाहिए होता है इसको? कैल्शियम चाहिए होगा, तो राइट आंसर इज ए, राइट? चलिए, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर एब्सेंट इन, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो किस में एब्सेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में, फ्लैजिला में, स्पिंडल फाइबर में, या सेंट्रियोल में? माइक्रोट्यूब्यूल्स देखो, फ्लैजिला में थे, स्पिंडल फाइबर में थे, सेंट्रियोल में थे, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में कहीं पर भी माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते, तो राइट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया ए।
राइट। All the digestive enzymes like carbohydrates, protease, lipase, DNase, RNase are found in लाइसोसोम। कितना ज़रूरी है बच्चों, है ना। इतने सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सकते हैं, लिपिड को, डीएनए को, आरएनए को। कितना इंपॉर्टेंट है लाइसोसोम। तो क्या होता है, आंसर इज लाइसोसोम, राइट। उसी के पास होता है। नेक्स्ट, गोल्जी एपरेटस इज एब्सेंट इन। गोल्जी एपरेटस इनमें से किस में एब्सेंट होता है। देखो, लीवर सेल में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, लोअर प्लांट्स में या हायर प्लांट्स में। तो जो एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है और जो बैक्टीरिया है उसके अंदर हमारा गोल्जी एपरेटस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। क्यों? ब्लू ग्रीन एल्गी को हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। बैक्टीरिया के अंदर गोल्जी प्रेजेंट ही नहीं होता। तो आंसर इज बी, डन। चलिए, इन अ सेल पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन इज डन बाय। अब हमें डीएनए जो प्रोटीन है उसकी पैकेजिंग करनी है सेल के अंदर, तो कहाँ पर होगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, गोल्जी बॉडीज में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या लाइसोसोम में। तो गोल्जी बॉडी, दुल्हन क्या कर रही थी, टिफिन पैक कर रही थी, तो गोल्जी बॉडी में क्या होगी, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स होगी, राइट। चलिए, कम आउट थ्रू द न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर से क्या क्या निकलता है, हमने कल बात करी थी, आवागमन होता है, आरआरएनए, राइबोसोम, प्रोटीन्स या डीएनए पॉलीमरेज। आंसर आएगा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो हैं आते भी हैं और जाते भी हैं। सेल्यूलोज इज सिंथेसाइज्ड बाय। सेल्यूलोज है वो किससे बना है होता है, क्या वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है, क्या वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना होता है, क्या वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनता है या माइटोकॉन्ड्रिया से बनता है। तो सेल्यूलोज बनाने के लिए हमें एक प्रोटीन चाहिए होता है और प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, डन। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजोम इज मेड अप ऑफ। ऑक्सीजोम जो है वो किससे बना है, क्या वो प्रोटीन से बना है, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट से बना है, कार्बोहाइड्रेट से बना है या लिपिड एंड प्रोटीन से। तो ऑक्सीजोम जो होते हैं बच्चों वो प्रोटीन से बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम याद कर रहे हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम देखा था, उसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजोम प्रेजेंट थे, वो क्या है, प्रोटीन से मेडअप होते हैं, राइट। चलिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का फंक्शन क्या है, सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। कॉम्प्लेक्सिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स टू फॉर्म लाइपोप्रोटीन, क्या लाइपोप्रोटीन बनाने के लिए हेल्प करता है। कंबाइन प्रोटीन्स विद कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन, क्या ग्लाइकोप्रोटीन को फॉर्म करने के लिए जो है हमारा राइबोसोम वर्क करता है, या ऑल ऑफ दीज, सभी को काम करने के लिए। तो बच्चों राइबोसोम का जो फंक्शन है बेसिकली वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, तभी तो हम इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। इज दैट क्लियर। चलिए, बाल्बियनी रिंग आर द साइट ऑफ। बाल्बियनी रिंग हमने पढ़ा था पॉलीटीन क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है, पॉलीटीन क्रोमोसोम में पढ़ा था। तो क्या होता है, वो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में हेल्प करता है, पॉलीसैकेराइड सिंथेसिस में हेल्प करता है या लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो जो हमारी बाल्बियनी रिंग्स हैं वो हमारी आरएनए ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करती है, डन। चलिए, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली साइज ऑफ न्यूक्लियस इन द टिपिकल मैमेलियन सेल। देखो, जब भी हम न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं मैमेलियन के अंदर, तो हम बाद में जो एक पावर लगाते हैं वो लगाते हैं 10 to the power 6 मीटर, राइट। तो आंसर इज 10 to the power 6 minus 6. Which one of the following is correct for the transmembrane protein in lipid bilayer of plasma membrane? क्या है, काम क्या है बेसिकली, करेक्ट क्या है। जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, वी हैव टू काइंड ऑफ प्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट इज पेरिफेरल प्रोटीन, राइट, या एक्सटर्नल प्रोटीन, एंड सेकंड वन इज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन। तो इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में हमें स्टेटमेंट सर्च करना है यहाँ। दे आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, क्या ऐसा होता है, बिल्कुल भी नहीं। दे एक्ट एज अ चैनल प्रोटीन, यस। दे आर एब्सेंट इन प्लांट सेल, बिल्कुल भी नहीं। दे आर ओनली एक्सटर्नली लोकेटेड, बिल्कुल भी। ट्रांसमेम्ब्रेन है तो वो एक्सटर्नल कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो राइट आंसर कि वो चैनल प्रोटीन के तौर पे, मैंने कहा था ना कि कोई आयन, कोई भी मॉलिक्यूल है जो कि हाइड्रोफोबिक है लेकिन लिपोफिलिक है, तो वो इन्हीं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू अंदर आएगा। आ गई बात समझ में। मैं तो रास्ते से जा रहा था, वही वाली कहानी, डन। चलिए, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ मेजर साइट
फॉर सिंथेसिस। स्मूथ रेटिकुलम का पूछ रहे हैं हम, तो चिकनी का पूछ रहे हैं, दैट मीन्स वो किसका सिंथेसिस करेगी, बेसिकली लिपिड का करेगी, तो राइट आंसर इज बी। डन। चलिए, स्मॉलेस्ट यूनिट इन द प्लांट सेल वॉल इज, जो प्लांट सेल होती है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसकी मिशेल, राइट, ए आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हमने जो सेल है उसके जितने भी क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। पूरा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम देखेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन कैसे होता है सेल में, राइट। तो बने रहिए मेरे साथ जब तक। थैंक यू।